Hello, my dear students. A very warm welcome to my YouTube channel Asa Study Campus. My name is Anurag Dwivedi. Today I am going to start a vocabulary series for all one-day prestigious examination like SSC, CGL, CDS, CAT and other one-day examination. तो हम लोग vocabulary series यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कोई भी सीख सकता है, जो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है वो भी सीख सकता है वोकेबलरी, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज है, तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आज जो फर्स्ट वर्ड लेते हैं यहाँ पे वोकेबलरी सीरीज में, फर्स्ट वर्ड दैट इज़ मार्वलस। मार्वलस, मार्वलस की मीनिंग है कोई भी चीज़, समवन और समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। मतलब इसका है हिंदी में कि कोई भी चीज़ या कोई भी आदमी या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी है, उसको आप कह सकते हो मार्वलस। और वोकेबलरी पढ़ने से मतलब वोकेबलरी पढ़ने के लिए आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ग्रामर। ग्रामर में मतलब कोई भी वर्ड अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा तरीका जो है वो ये है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में अगर वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा या तो कंप्रिहेंशन में पूछेगा, कहीं भी पूछेगा, तो उसका यूज़ आना चाहिए कि वो उसकी यूनिक मीनिंग क्या है। केवल हिंदी मीनिंग जानने से उसकी आप गहराई तक नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे अच्छा यूनिक आइडिया ये है कि किसी भी वर्ड की जो रियल मीनिंग है, उसकी एक यूनिक मीनिंग है, उसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। तो मार्वलस एक एडजेक्टिव है। मार्वलस क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। मतलब मैंने बताया कि मार्वलस मतलब बहुत ही अच्छा। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। दिस मार्वलस इन्वेंशन विल हेल्प मेनी डिसेबल्ड पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्वलस इन्वेंशन है किसके लिए हेल्पफुल है? बहुत डिसेबल्ड पीपल के लिए। मतलब इन्वेंशन यहाँ पे किस टाइप से है? मार्वलस है, मतलब बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, आगे हेल्पफुल होगा। तो सिनोनिम हमें पढ़ना है यहाँ पे सभी, क्योंकि सिनोनिम से ही हमारा वोकेबलरी एक तरीके से वर्ड पावर मेरी बहुत ही मजबूत होगी। तो मार्वलस का सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब सिमिलर मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग। तो मार्वलस की जो फर्स्ट सिनोनिम है रिमार्केबल। रिमार्केबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिमार्केबल मतलब होता है बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही अच्छा। फिनोमिनल सेम वर्ड है लगभग। फिनोमिनल मतलब ये होता है एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही एक तरीके से बहुत ही अच्छा। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके, बहुत ही अच्छा। स्टनिंग, स्टनिंग वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर कोई भी चीज जिससे आप चौंक जाए। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्टनिंग ब्यूटीफुल। सेंसेशनल, जिससे सेंस से बना हुआ है, मतलब आपकी बॉडी में सेंस हो जाए, मतलब कोई चीज आप जिसपे नोटिस करने लगो, सेंसेशनल। ब्रेथ टेकिंग, जिससे आपकी सांसें तक रुक जाए, इस तरीके से मीनिंग है। एस्टाउंडिंग, इससे एक तरीके से वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे रिमार्केबल मतलब आप कह सकते हो जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, अनयूजुअल हो, उसको आप कह सकते हो रिमार्केबल। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट अपने लाइफ मतलब में हासिल किए हैं, तो उनके लिए आप कह सकते हो रिमार्केबल अचीवमेंट्स। ठीक है, जैसे रिमार्केबल का यूज कर सकते हो आप। नेल्सन मंडेला वॉज अ ट्रूली रिमार्केबल मैन। किस टाइप के मैन थे? रिमार्केबल मैन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे। आप यूज कर सकते हो ब्रेड टेकिंग। ब्रेड टेकिंग मतलब वही आई इंस्पायरिंग इन क्वालिटी, क्वालिटी में बहुत ही अच्छा हो, वो ब्रेड टेकिंग होगा। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, क्वालिटी के लिए किसी भी चीज की क्वालिटी के लिए हम ब्रेड टेकिंग का यूज ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्बलस का और यूज समझ सकते हो। द कंसर्ट वॉज एब्सोल्युटली मार्बलस। मार्बलस मतलब आप यही है इन अ नटशेल, बहुत ही अच्छा। तो ये सारे इसके सिनोनिम है जो लगभग नियरेस्ट मीनिंग है। तो हमें सिनोनिम आना चाहिए, उसका यूज आना चाहिए कि मार्वलस कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्या मीनिंग है इसकी इस टाइप के सेंटेंस में। यही हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें वोकेबलरी सीखने में। तो इसका एंटोनिम जो होगा, एंटोनिम आपको कई नहीं याद करनी है, एक ही एंटोनिम या दो एंटोनिम जो बिल्कुल उसके नियरेस्ट अपोजिट है, वही हमें माइंड में रखना है। तो इसका मार्वलस का मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा। तो एक मामूली वर्ड हो जाएगा इसके लिए। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम इसका ऑर्डिनरी। तो मार्वलस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेजेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लेजेंड।
लेजेंड बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो लेजेंड की दो मीनिंग है और दोनों नाउन के जैसे यूज करते हैं, मतलब लेजेंड एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो नाउन जो इसकी पहली मीनिंग है नाउन की जैसे, लेजेंड की पहली मीनिंग ये है, एन ओल्ड स्टोरी दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। इसकी मीनिंग ये है कि कोई भी एक ऐसी चीज या कोई स्टोरी किसी के बारे में वो ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो सिंपल सी लेजेंड की मीनिंग ये है स्टोरी। इसकी मीनिंग क्या है? स्टोरी, टेल। तो एक ऐसी स्टोरी जो कि ऑथेंटिक नहीं है, जिसके बारे में बस एक तरीके से किंवदंती कह सकते हो आप, मतलब जो दंत कथाएं होती हैं वो सारी चीजें आप कह सकते हो। उसकी मतलब हिंदी मीनिंग है लेजेंड की, जो कि मतलब लोग कहते हैं पास्ट टाइम से चली आ रही है कि मतलब ये ऐसा है वैसा है किसी के बारे में। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक मूवी भी आई है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। मतलब भगत सिंह के बारे में बहुत सारी स्टोरी उसमें बताई गई है जो कि अब 100% ऑथेंटिक नहीं है कि वो सारी स्टोरी ट्रू है नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्टोरी दिखाई गई है। लेजेंड ऑफ हनुमान, हमारे मैथोलॉजी में हनुमान जी के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो लेजेंड की क्या मीनिंग है? एक स्टोरी जो कि ऑथेंटिक ना हो या हो भी सकती है। लेजेंड की जो दूसरी मीनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। लेजेंड की दूसरी मीनिंग ये है कि कोई पर्सन जो बहुत ही माना जाता हो, मतलब किसी फील्ड में उसकी बहुत स्किल्ड हो, बहुत ही एक तरीके से फेमस हो। तो इसकी मीनिंग है समवन वेरी फेमस एंड एडमायर्ड बिकॉज देयर एबिलिटी इन पार्टिकुलर एरिया। मतलब कोई पर्सन अगर किसी फील्ड में बहुत ही अच्छा है तो उसको भी आप लेजेंड कह सकते हो। उस पर्सन को आप क्या कहेंगे? लेजेंड कहेंगे। तो इसकी जो सिनोनिम है इस रिस्पेक्ट में, पहली है मिथ। मिथ मतलब होता है मिथ्या, मतलब उसके बारे में भ्रम, मतलब 100% सत्य है या नहीं है, ट्रू है या नहीं। दूसरा है टेल। टेल भी एक स्टोरी होती है, हो सकता है फिक्शनल हो, मतलब वो ट्रू है नहीं है, बस बनाई गई कहानियां हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी हो सकती है। दूसरी है फिक्शन। फिक्शन की मतलब होती है, हम लोग एकेडमिक सेशन में पढ़ते हैं, बहुत सारी ड्रामा आते हैं, मूवी आती हैं टीवी पे, वो सारी चीजें हम लोग लिखते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग इमेजिनेशन होती हैं, तो वो सब क्या होते हैं? फिक्शन। मतलब एक इमेजिनेशन, वो स्टोरी ट्रू नहीं हो सकती, वैसे ही मतलब हमारी माइंड की एक थिंकिंग है, वो बस हम लोग अपने तरीके से बना लेते हैं। सागा, सागा मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब बहुत सारी इवेंट एक साथ, मतलब कह सकते हो आप सागा। फैब्रिकेशन आप कह सकते हो, फैब्रिकेशन और फैब्रिक मतलब कई सारी चीजों को मिला के साठ गांठ, एक तरीके से बहुत सारी चीजें जो कि सही है या नहीं सही है, किसी को एक तरीके से ट्रिक, किसी को फंसाने के लिए फैब्रिकेशन किया जाता है। तो ये सभी इसके क्या है? सिनोनिम है। मिथ, टेल, फिक्शन, सागा, फैब्रिकेशन, दीज आर सिनोनिम ऑफ लेजेंड। फिक्शन की मीनिंग और अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल मैंने कहा एक यूनिक मीनिंग, बिल्कुल कहाँ पे यूज होगा। अभी जब मैं आगे सीरीज बढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन लेके आऊंगा तो वहां पे एक जैसे सेम मीनिंग आएगी। तो वहां पे जब फिल इन द ब्लैंक्स में, जब बैंकिंग में, सीडीएस में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो फिक्शन की क्या है? मतलब स्टोरी दैट इज रिटन अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर, मतलब एक ऐसी स्टोरी जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर पे बेस्ड है, मतलब किसी के बारे में लिखी गई है, मतलब सत्य नहीं है बिल्कुल कथाएं ऐसी, तो वो स्टोरी आपको क्या होगी? फिक्शन स्टोरी। जैसे एग्जांपल से कह सकते हो द कैरेक्टर्स इन द मूवीज आर प्योरली फिक्शनल। जो मूवीज में जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे जो रोल प्ले कर रहे हैं लोग, प्योरली कैसे हैं? फिक्शनल है। मिथ, मिथ मतलब भी आप समझ सकते हो अ स्टोरी ऑफ पास्ट टाइम, मतलब पास्ट टाइम की काफी ज्यादा स्टोरी जो हम सुनते आ रहे हैं। द आइडिया दैट मनी मेक्स यू हैप्पी, मतलब ऐसा आइडिया लोग रखते भी हैं कि मनी ही आपको खुश रख पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि क्या है? मिथ है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये दोनों वर्ड हैं हमारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उससे पहले वाला का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। तो अगर मेरा सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कीजिएगा और अपना कमेंट मतलब जरूर दीजिए। अगर आपको कोई इस टाइप और वर्ड्स इस मतलब नए सेशन में और वर्ड चाहिए तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।